नमस्ते नेट जेआरएफ हिस्ट्री स्टूडेंट। आई होप आप सभी क्लास में हैं और आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास जिसकी आज फर्स्ट क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में आज मैं आप लोगों के साथ आपकी सिलेबस को डिस्कस करूंगी। सबसे पहले आज हम लोग अपने सिलेबस को देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है मैंने डायरेक्टली यूजीसी की वेबसाइट से लिया है। आप भी जाकर के हिस्ट्री यूजीसी नेट जेआरएफ सिलेबस डाल करके सर्च करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। चाहिए तो इसका प्रिंट निकलवा के अपने पास रख लीजिए या जो नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस नोट्स के फ्रंट टू पेज पे आप इस सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका पहला होमवर्क है जो मैं आपको दे रही हूँ। चलिए अब सिलेबस को देख लेते हैं। देखिए जो आपका हिस्ट्री है इसका कोड नंबर 6 है। सिलेबस में जो सबसे पहली लाइन आप लोगों को यहाँ दिख रही है कि वो आपको समझा रहे हैं कि आपकी इस पूरे सिलेबस में 10 यूनिट है, टोटल 10 यूनिट है, ठीक है। द हिस्ट्री पेपर कंसिस्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या क्या है? इंडियन हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री है, एंशियंट पीरियड है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री है एंड मॉडर्न इंडिया है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जिसमें नेशनल मूवमेंट देखना है, पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज देखना है, बुक लिस्ट वगैरह इसी को देख के डिसाइड करना है। इसलिए ये जो पहला पैराग्राफ है वो आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको हिस्टोरिकल मेथड को पढ़ना है, रिसर्च मेथडोलॉजी को पढ़ना और हिस्टोरियोग्राफी को पढ़ना है। ये वाला जो 3 टॉपिक है इसको आपने बीए थर्ड ईयर और एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ज़रूर देखा होगा। Since the subject and the boundaries of Indian history are vast and comprehensive, it has been systematically analyzed and synthesized into 10 units. However, the concept, the ideas and the terms given here would specify the extent the subject included through. It is not mentioned in the units. It is to be make the student realize the comprehension of the syllabus prepared. तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही वास्ट है, कम्प्रीहेंसिव मैनर में है। तो आपको जो हिस्ट्री है उसके जो फैक्ट हैं, ठीक है, सपोज करिए कोई भी एक पीरियड हिस्ट्री का आप उठा लीजिए, उसके बारे में किसी एक किताब में कुछ तथ्य लिखे हैं, कुछ दूसरे किताब में कुछ और तथ्य लिखे हैं, किसे आपको पढ़ना है, उन फैक्ट में से किस किस चीज़ों को पढ़ना है। ये चीज़ डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करेगी ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर, जिस पे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ एंड टर्म्स दिया हुआ है, जिसमें भारतवर्ष एक टर्म है जिसके बारे में जिसकी हिस्ट्री पढ़नी है। सभा और समिति वैदिक पीरियड से देखना है। वर्ण आश्रम देखना है, वेदांत देखना है, पुरुषार्थ देखना है, ऋण देखना है, संस्कार मतलब संस्कार देखना है, यज्ञ देखना है, गणराज्य देखना है, जनपद देखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, राइट। फिर आप लोगों को यहाँ यज्ञ देखना है, ठीक है, और फिर उसके बाद गणराज्य देखना है, जनपद देखना है, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म, दंड नीति, अर्थशास्त्र, सप्तांग, धर्म विजय, स्तूप, चैत्य विहार, नागर, द्रविड़, वेशर ये शैली है मंदिर बनाने की, बोधिसत्व, तीर्थंकर, अल्वराज, नैनार्स, श्रेणी, भूमि, चिदरा, विधान न्याय, काराभोग, भाग, विष्टि, राइट। फिर आप लोगों को विष्टि देखना है, ठीक है, श्रीधन देखना है, मेमोरियल स्टोन्स और अग्रहाराज। नेक्स्ट इधर अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग को खिलाफत देखना है, सुलह कुल, तुर्कान चहलगानी, वतन, बलूता, तकवी, इक्ता, जजिया, जकात, ठीक है, ये सब मिडवल हिस्ट्री से आ रहा है। आगे अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ये आपको देखने को मिलेगा मदद ए, मसाह, आमाराम,
राया रेखो, जनगामा दासा, मदरसा, मकतब, चौथ, सरदेश मुखी, सराई, पॉलीगर्स, फिर जागीर, सरियत, दस्तौर, मनसब, देशमुख, नंदा उलेमा, फिरमान। राइट। तो आगे देखिए कौन कौन से आप लोगों को कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। एने दसला, परगना, सना ए मंडी, महलवारी, हिंद स्वराज, मर्केंटलिज्म, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। यहाँ से आपका इस तरीके से आप हिंद स्वराज से समझ सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो रहा है। इंडियन रेनेसॉ, इकोनॉमिक ड्रेन, कॉलोनलिज्म, पैरामाउंटेंसी, डायरकी, फेडरलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, फिल्ट्रेशन थ्योरी, फॉरवर्ड पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, सत्याग्रह, स्वदेशी, रिवाइवलिज्म, कम्युनलिज्म, ओरिएंटलिज्म, ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब्सिडरी अलायंस, इवेंजलाइजिज्म, भूदान, पंचशील, मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म। फिर आपको यहाँ पे हिंदू कोड बिल, हिस्टोरिकल मेथड, पेलागिरमेज, इथिक्स एंड मोरालिटी इन हिस्ट्री राइटिंग। अब इसके बाद आप लोगों का सीधा सीधा यूनिट 1 शुरू हो रहा है। जो अबव टॉपिक आपने पढ़े हैं, इन टॉपिक को है ना आप लोग क्या करिएगा, जो भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं उस नोट्स में आप एक एक, जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे है पेलागियारिज्म, ठीक है, तो पेलागियारिज्म को आप लिखेंगे और पेलागियारिज्म के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन वेदर मैं दूँ, बुक से मिले या ऑनलाइन आपको मिले, उसको आप उसकी डिफिनीशन को मान करके लिख लें, ठीक है। इस तरीके से जितने भी मेरे ख्याल से लगभग 75+ यहाँ पे ऊपर आपको वर्ड देखने को मिला होगा, जो कि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेट करके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे लेटर कभी डिटेल में। आगे यूनिट 1 है आपके पास, और यूनिट 1 जो है वो देख लीजिए उसमें है क्या क्या। तो ये है आपका यूनिट 1। यहाँ यूनिट 1 में निगोशिएटिंग द सोर्सेज, ठीक है, सबसे पहली टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, एक्सप्लोरेशन, एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद इपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, डेटिंग ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लिटरेरी सोर्सेज, इंडिजिनस लिटरेचर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग, रिलीजियस एंड सेकुलर लिटरेचर, मिथ्स, लीजेंड्स, फॉरेन अकाउंट, ग्रीक, चाइनीज़ एंड अरेबिक। ये मोर और लेस प्री हिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। आगे पेस्टोलिज्म, फूड प्रोडक्शन, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक फेज, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन टूल एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, देन अगेन इंडस हड़प्पन सिविलाइजेशन, origin, extent, major site, settlement, pattern, craft, specialization, religion, society and polity, decline of Indus civilization, internal and external trade, और first urbanization in India, right। फिर वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड यहाँ पे आ जाता है। अब आगे हम लोगों को आर्यन डिबेट, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, state structure and theories of state, emergence of varnas and social stratification, religious and philosophical ideas, introduction of iron technology, megaliths of South India। आगे expansion of state system, महाजनपदास, monarchical and republican states, economic and social developments, and emergence of second urbanization in 6th century BC, emergence of heterodox sect Jainism, Buddhism and आजीविकास। यूनिट 2 आ जाती है। यूनिट 2 में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि फ्रॉम स्टेट टू एम्पायर, राइज ऑफ मगध, ग्रीक इन्वेजन अंडर अलेक्जेंडर एंड इट्स इफेक्ट, मौर्यन एक्सपेंशन,
Mauryan polity, society, economy, Asoka, Dhamma and its nature, decline and disintegration of the Mauryan Empire, Mauryan art and the architecture, Ashokan edict, language and script. Then आगे dissolution of empire, emergence of regional powers, Indo-Greek, Sungas, Satavahanas, Kushans, Saka, Kshatraps, Sangam, literature, polity and society in South India as reflected in Sangam literature, trade and commerce from 2nd century BCE to 3rd century CE, trade with Roman world, emergence of Mahayana Buddhism, Kharwel and Jainism, post-modern art and architecture, Gandhara, Mathura and Amravati school. आगे गुप्ता वकाटक polity and society, agrarian economy, land grants, land revenue and land right, Gupta coin, beginning of temple architecture, emergence of Puranic Hinduism, development of Sanskrit language and literature, development in science technology, astronomy, mathematics and medicine, Harsa and his times, administration and religion. आगे Salankyanas and the Vishnu Kundis in Andhra Pradesh, right. आगे यूनिट थर्ड को देखना है. यूनिट थर्ड जो है वो इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम इन डेक्कन, गंगाज, कदम्बाज, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्याज, राष्ट्रकूटास, कल्याणीज, चालुक्या, काकटियाज, होयशाला, यादवाज. किंगडम इन साउथ इंडिया, पल्लवाज, चेराज, चोलाज एंड पांड्याज. किंगडम इन ईस्टर्न इंडिया, पालाज एंड सेना ऑफ बंगाल, वर्मन्स ऑफ कामरूप, भमुकाराज एंड द सोमावसीज ऑफ ओडिशा, राइट. आगे देखना है किंगडम्स इन वेस्टर्न इंडिया, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, चालुक्याज ऑफ गुजरात. किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया, गुर्जर प्रतिहार, कलचूरी, चेदीज, गढ़वालाज एंड परमार्स. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली medieval India, administration and political structure, legitimation of kingship. Agrarian economy, land grant, changing production relation, graded land rights and peasantry, water resources, taxation system, coins and currency system, right. आगे देखते हैं ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, पैटर्न ऑफ ट्रेड एंड अर्बन सेटलमेंट, पोर्ट एंड ट्रेड routes, merchandise and exchange, trade guild, trade and colonization in Southeast Asia. Then again here is growth of Brahmanical religion, Vaishnavism, Saivism, temple patronage and regional ramification, temple architecture and regional styles, Dana, Tirtha and Bhakti, Tamil Bhakti movement, Shankar, Madhava and Ramanujacharya. सोसाइटी में देखना है तो सोसाइटी में वर्ण, जाति, प्रोलिफरेशन ऑफ कास्ट, पोजीशन ऑफ वुमेन, जेंडर, मैरिज एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, वुमेन इन पब्लिक लाइफ, ट्राइब्स एज पीजेंट एंड देयर प्लेसेस इन वर्ण ऑर्डर, अनटचबिलिटी. Education and educational institution, Agraharas, Mathas, Mahaviharas as center of education, growth of regional languages. Debate of states formation in early medieval India, feudal model, segmentary model, integrative model. Arab contact, Suleiman, Ghaznavi's conquest, Al-Biruni account. अब मिडिवल हिस्ट्री में आप इंटर कर रहे हैं, जहाँ पे सोर्सेज ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री आगे की यूनिट में मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल, एपिग्राफिक एंड नुमिस्मेटिक्स सोर्सेज, मटेरियल एविडेंस एंड मॉन्यूमेंट्स, क्रॉनिकल्स, लिटरेरी सोर्सेज, पर्सियन, संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेजेस, दफ्तर, खानाज, फरमान, बहिस, पोथीज, अखबारात, foreign travelers account, Persian and Arabic. Political development, the Delhi Sultanate, the
Ghurids and the Turks and the Khiljis, Tughlaq, Said and Lodhis. Decline of Delhi Sultanate, right? Foundation of the Mughal Empire, Babur, Humayun and the Suris. Expansion and the consolidation from Akbar to Aurangzeb. Decline of the Mughal Empire. Then later Mughals came here. Later Mughals and the disintegration of the Mughal Empire, the Vijayanagar Empire and the Bahmanis, Deccan Sultanate, Bijapur, Golconda, Bidar, Berar, Ahmednagar, rises, expansion and disintegration, Eastern Gangas and Suryavamsi Gazapatis, rise of the Marathas and the foundation of Swaraj by Shivaji. Here you can read Shivaji. Its expansion under the Peshwas, Mughal Maratha relations, Maratha confederacy, causes of the decline. Then again आपको यहाँ पे अगली यूनिट देखने को मिलेगी, यूनिट 5 यहाँ पे आ गई आपकी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द सुल्तनेट, नेचर ऑफ स्टेट, theoretics and theocentrics and central, provincial and local administration, law of succession. फिर से शाह एडमिनिस्ट्रेशन, रिफॉर्म, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल मनसबदारी एंड जागीरदारी सिस्टम. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दक्कन, द विजयनगर स्टेट एंड पॉलिटी, बहमनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, अष्ट प्रधान. आगे हम लोग देखेंगे फ्रंटियर पॉलिसीज अंडर दिल्ली सुल्तनत एंड मुगल, इंटर स्टेट रिलेशन ड्यूरिंग द सुल्तनत एंड द मुगल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड द इरिगेशन सिस्टम, विलेज इकोनॉमी, पीजेंट्री ग्रांट एंड एग्रीकल्चरल लोन, अर्बनाइजेशन एंड द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. इंडस्ट्रीज, कॉटन, टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज. Trade and commerce, state policies, internal and external trade, European trade, trade center and the port, transport and communication, hundi, bill of exchange, insurance, state income and expenditure, currency, mint system, famines and peasant revolt. Then here society and culture, social organization and social structure इस यूनिट में देखने को मिलेगा. The Sufis, their order, belief and practices, the leading Sufi saint, social synchronization, Bhakti movement, Saivism, Vaishnavism, Shaktism. Then the saint, the medieval period, North and South, their impact on social, political and religious life, women saints of medieval India. The Sikh movement, Guru Nanak Dev and his teaching and practices, Adi Granth and the Khalsa. Social classification, ruling class, major religious groups, the ulemas and the mercantile and the professional class, Rajput society, right? Then ruler society, petty chieftains, village officials, cultivators and non-cultivating class, artisans. Position of women, janana system, devdasi system. ठीक है. आगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंटर्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, मदरसाज एजुकेशन, फाइन आर्ट, मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग, मुगल, राजस्थानी, पहाड़ी, गढ़वाली, डेवलपमेंट ऑफ म्यूजिक, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टाइल्स, इंडो अरबिक आर्किटेक्चर, मुगल गार्डन्स, मराठा फोर्ट्स, श्राइन्स एंड टेम्पल्स. फिर यूनिट 7 आपके सामने है और यहाँ पे हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आर इंटीरियर, ठीक है, बायोग्राफीज एंड मेमोयर्स, न्यूज़पेपर, ओरल एविडेंस, क्रिएटिव लिटरेचर, पेंटिंग, मॉन्यूमेंट, कॉइन्स, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, यूरोपियन ट्रेड इन इंडिया इन द 16th and the 18th century, Portuguese, Dutch, French and the British, establishment and the expansion of the British dominion in India. Modern Indian history are enter over here. Okay, कितने लोगों की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फेवरेट है मेरी तरह? कमेंट.
British relation with principal Indian state Bengal, Oudh, Hyderabad, Mysore, Karnataka and Punjab. Revolt of 1857 causes, nature and impact, administration of the company and the crown, evolution of central and provincial structure under East India Company, paramountcy, civil services, judiciary, police and the army under the company. फिर ब्रिटिश पॉलिसी एंड पैरामाउंटेंसी इन द प्रिंसली स्टेट अंडर द क्राउन. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन चेंजेस 1909 टू 1935, 1909 से लेकर 1935 तक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. अगली यूनिट आपके सामने है. यहाँ पे कॉलोनियल इकोनॉमी को देखना है. चेंजिंग कंपोजिशन, वॉल्यूम एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, एक्सपेंशन एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, land right, land settlement, land indebtedness, landless labor, irrigation and canal system. Decline of industries, changing socio-economic condition of artisans, de-urbanization, economic drain, world wars and economy. फिर आगे है ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मेजर मॉडर्न इंडस्ट्रीज, नेचर ऑफ फैक्ट्री, लेजिस्लेशन, लेबर एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट. फिर मॉनेटरी पॉलिसी, banking, currency, exchange, railways and road, transport, communication, post and telegraph. Grown of new urban centers, new features of the town planning and architecture, urban society and urban problem. Famines, epidemics and the government policy, tribal and peasant movement. Indian society in transition, contact with Christianity, the missions and the missionaries, critique of Indian social and economic practices and religious belief, educational and other activities. The new education, government policies, level and content, English language, development of science, technology, public health and medicine toward modernism. Indian Renaissance, social religious reform, emergence of the middle class, caste association and caste mobility. Then women's question, nationalist discourse, women's organization, British legislation concerning women, gender identity and constitution position. The printing press, journalism activity and public opinion, right. फिर आगे आपको modernization of Indian languages and literary forms, reorientation in paintings, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. रीओरिएंटेशन इन पेंटिंग, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट. नेक्स्ट यूनिट 9th योर राइजेस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सोशल एंड इकोनॉमिक बेसिस ऑफ नेशनलिज्म, ब्रिटिश ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आइडियोलॉजीज एंड प्रोग्राम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 to 1920, अर्ली नेशनलिस्ट, असर्टिव नेशनलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरीज, Swadeshi and Swaraj, right. Again, Gandhians mass movement, Subhash Chandra Bose, INA, role of middle class in national movement, women participation and national movement, left wing politics, depressed class movement, communal politics, Muslim League and genesis of Pakistan, towards independence and partition. India after independence, challenges of partition, integration of Indian princely state, Kashmir, Hyderabad and Junagadh. B.R. Ambedkar, the making of Indian constitution and its feature, the structure of bureaucracy, new education policy, economic policies and planning processes, development, displacement and tribal issue, linguistic reorganization of state, center-state relation. Foreign policy initiative, Panchasheel, dynamics of Indian politics, emergence, liberalization, privatization, globalization of Indian economy. Last unit, historical method, research methodology and historiography, scope and importance of history, objective and bias in history, heuristic operation, criticism in history, synthesis and presentation. History and its auxiliary sciences, history as a science, arts or social science,
causation and the imagination in history, significance of regional history, recent trend in Indian history, research methodology, hypothesis in history, area of proposed research, sources, data collection, primary, secondary, original and transit sources, trend in historical research, recent Indian historiography, selection of topic in history, notes taking, reference, footnotes and bibliography, thesis and assignment writing, plagiarism, intellectual dishonesty and history writing, beginnings of historical writing, Greek, Roman and church, historiography, Renaissance and its impact on history writing, negative and positive school of historical writing, Berlin Revolution in history writing, von Ranke, Marxist philosophy of history, scientific materialism, cyclic theory of history, Oswald Spengler, then challenges and response theory, Arnold Joseph Toynbee, and postmodernism in history. So this is the end of your syllabus. I would say you complete to your syllabus. डिस्कशन तो हो गया है. आई होप प्रिंट या फिर आप नोट्स तो इसका आपने अपने पास बना लिया होगा. और जब ये आपके पास इन हैंड हो गया है तो फिर अगला प्रोसेस जो बचता है वो ये है कि हम इसकी बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस कर लें. ठीक है, तो कल ही मैं इसकी बुक लिस्ट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी. तो तब तक करते रहिए ढेर सारी पढ़ाई, रखिए अपना ढेर सारा ध्यान. मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार.